Hello everyone. Now in this session we are going to discuss about the important questions from the next chapter, which is the plant water relation. But before going into the discussion of important question, I would like to focus on certain things. These are very important in terms of board preparation. Now let me tell you one thing. We are going to discuss about the physiology section. Physiology section has altogether 4 chapters, 2 from plant and 2 from animals, right? Now you have to observe one thing very carefully for this academic year 2021. Like for example, let's talk about the plant water relationship. So in this section or in this chapter, there are number of topics has been deleted, right? So इतने टॉपिक्स उसमें डिलीट किए हैं कि आपको बस 2 से आई गेस 2 to 3 ही टॉपिक्स इसमें से करने हैं, और वो चैप्टर को मार्क्स भी उतने हैं, 5 मार्क्स है. विल डिस्कस दैट इन अ शॉर्ट टाइम. ये जो फिजियोलॉजी यूनिट है, दैट इज द 3rd यूनिट, विच हैज ऑल टुगेदर 25 मार्क्स का वेटेज. ठीक है, सो 25 मार्क्स का वेटेज है, और इस साल बहुत सारे टॉपिक्स भी डिलीट हो गए हैं. तो आई वॉन्ट यू ऑल टू प्रिपेयर दिस थॉरली विथ द प्रिपरेशन ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, एंड एट द सेम टाइम जो भी स्टूडेंट स्टेट बोर्ड का है वो बायो पेपर लिख के आएगा तो मुझे यही बताएगा कि 25 में से 25 मार्क्स का लिख के आएगा. बिकॉज दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी गाइज, बिकॉज इसमें बहुत सारे पॉइंट्स डिलीटेड हैं और बहुत इजी पॉइंट्स आपको बोर्ड के लिए आने वाले हैं, एंड वही प्रिपेयर करने हैं. यूनिट से आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं? 25 मार्क्स स्ट्रेट, दैट इज विदाउट ऑप्शन, और 35 मार्क्स आपको विथ ऑप्शन मिलने वाले हैं. सो देखिए, ऑप्शन के लिए भी काफी स्कोप है. 35 फिजियोलॉजी यूनिट आपको विदाउट ऑप्शन 25 मार्क्स का लिख के ही आना है. अभी हम जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसका डिटेलिंग शुरू करते हैं. नाउ विल डिस्कस चैप्टर नंबर 6 के डिटेल्स, व्हिच इज प्लांट वाटर रिलेशन. चैप्टर है ये इस साल से 12th स्टैंडर्ड के बुक में ऐड किया गया है बाय स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड. लेकिन पहले ये चैप्टर 11th में हुआ करता था, राइट? सो आपके पहले वाले बैच के जो बच्चे हैं, दे यूज्ड टू स्टडी दिस चैप्टर इन 11th स्टैंडर्ड, बट नाउ इट्स इन 12th स्टैंडर्ड, राइट? इट्स अ वेरी इजी चैप्टर. देखिए, ये विदाउट ऑप्शन 5 मार्क्स का है, मतलब आपको इस चैप्टर से 5 मार्क्स लाने हैं, मतलब लाने हैं. उसके बाद विथ ऑप्शन ये है 7 मार्क्स का, मतलब इसमें भी काफी बड़ा एक देखा जाए तो आपको काफी मार्जिन मिल रहा है मार्क्स का भी. और जब आप इस चैप्टर को अगर थोड़ा सा अच्छे से एनालाइज करते हो तो फॉर दिस ईयर इसमें से बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो डिलीटेड सिलेबस में जाते हैं. अगर बहुत सारे टॉपिक डिलीटेड सिलेबस में जाते हैं तो आपको जो बचे हुए टॉपिक है, ये आपका प्राइमरी ड्यूटी बनता है कि आपने वो सारे टॉपिक्स जो है वो बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाने हैं. पहले मैं आपको एक छोटा सा डिटेलिंग कर देती हूँ जो डिलीटेड टॉपिक है, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा. जिनको पता है उनको भी पता चल जाएगा, राइट? सो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द डिलीटेड पोर्शन फ्रॉम दिस टॉपिक. Now first we'll discuss the, you can say, interesting part of this topic for the academic year 2021. देखा जाए तो ये डिलेटेड पोर्शन देखो कितना है, 6.4 से लेके 6.13 तक आपको कंप्लीट पोर्शन को इग्नोर करना है. सो देखा जाए तो ये काफी अच्छा पॉइंट है ना? तो पहली बात तो आप खुद को फॉर्चुनेट समझ के एक बड़ा सा स्माइल करिए एंड ये टॉपिक्स को नोट्स करिए, बिकॉज ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं. लुक एट दिस टॉपिक गाइस, कितने टॉपिक है? 6.4 एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स फ्रॉम सॉइल, फिर 6.5 इज अ वाटर पोटेंशियल, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. 6.6 प्लाज्मोलाइसिस, 6.7 path of water across the root, 6.8 mechanism of absorption of water, 6.9 translocation of water, 6.10 transport of mineral ions, 6.11 transport of food, 6.12 transpiration, 6.13 structure of stomatal apparatus. मतलब इतने सारे पॉइंट्स आपको नहीं पढ़ने हैं. अभी कौन से पॉइंट्स पढ़ने हैं? विल डिस्कस दीज थिंग्स. नाउ हियर विल टॉक अबाउट कि आपको कौन से पॉइंट्स इस चैप्टर से करने हैं. सो देयर आर ओनली 3 पॉइंट्स गाइस. कौन से? 6.1, 2 एंड 3. ओके, सो बिकॉज ये चैप्टर अभी आपको इस साल नया ऐड किया है 12th के सिलेबस में, और फॉर्चुनेटली आपको बहुत सारा पार्ट डिलीटेड मिला है फॉर दिस ईयर. सो हम लोग क्या गेस कर सकते हैं कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस है? इन तीनों टॉपिक से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. लेकिन बिकॉज इसका वेटेज 5 मार्क्स का है, सो आपको मे बी एक आध क्वेश्चन इसमें से एमसीक्यू होगा, कोई 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा,
या फिर 2 मार्क्स के 2 पूछे जाएंगे, या 2 मार्क्स का एक और 3 मार्क्स का एक हो सकता है। सो आपको इस चैप्टर को थोरली, मतलब चैप्टर तो नहीं बोल सकती हूँ मैं, चैप्टर का काफी पार्ट डिलीट हो चुका है, इन 3 पॉइंट्स को बहुत अच्छे से करना है। तो आप सोच रहे होंगे मैडम नया कुछ नहीं बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ एक चीज पॉइंट आउट करके बताती हूँ। जैसे 6.1 प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर के बिना केमिस्ट्री या बायो सब्जेक्ट शुरू ही नहीं हो सकता है। व्हेन इट कम्स टू द इसेंशियल, यू कैन से बायोमोलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, राइट। सो प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में क्या रॉकेट साइंस है, आप मुझे बताइए। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है और आप बायो में भी पढ़ रहे हो। बायो में यू जस्ट हैव टू लिस्ट डाउन द प्रॉपर्टीज। सो आपको जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसमें कुछ हाईलाइटेड बोल्ड करके भी 2-3 प्रॉपर्टी दी हुई है। एंड उसके साथ साथ इट्स अ इलेक्सियर ऑफ लाइफ, इट इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये फोटोसिंथेसिस के लिए इसेंशियल कंपाउंड है। इसके बाद आप देख सकते हो काफी सारी चीजें वहां बुक में दी हुई है। आपको बस उसमें से पॉइंट्स बनाने हैं आपकी नोटबुक में, और यू जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट कि पॉइंट वाइज लिखो प्रॉपर्टीज। ये क्वेश्चन होने के काफी ज्यादा चांसेस है। आपके नोटबुक में पॉइंट्स के फॉर्म में प्रॉपर्टीज लिख के रखिए। और अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आता है तो यू नीड टू राइट 6 पॉइंट्स। 2 पॉइंट सेफर साइड के लिए लिखिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हाफ मार्क 1 पॉइंट को होता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो यू शुड एबल टू राइट, वैसे मिनिमम तो 6 लिखने चाहिए, लेकिन 7, 8 और 2 एक्स्ट्रा लिख के आइए, सो दैट एक भी मार्क वहां से लूज नहीं होगा, राइट। सो प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में जो बुक में दिए हुए हैं वो लिखने हैं। सो बेसिकली दैट इज व्हाई आई एम फोकसिंग मोर ऑन दिस थिंग, बिकॉज ये क्वेश्चन होने के चांसेस बन सकते हैं। राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, राइट। उसके बाद 6.2 जो है वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन। वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन अभी प्लांट में कौन सा हो सकता है, ठीक है, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। आपके घर में पॉट में प्लांट होगा या जमीन में प्लांट आपने कल्टीवेट किया होगा, जस्ट गो एंड ऑब्जर्व दिस। कौन सा पार्ट है प्लांट का जो वाटर एब्जॉर्ब करता है, बट ऑब्वियसली रूट ही करेगा ना। तो पहली बात तो ये है, आपको याद रखना है वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन वुड बी अ रूट। ये बताने की भी जरूरत नहीं है, आप बचपन मतलब 5th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स ये चीजें आप पढ़ते आए हो। तो रूट जो स्ट्रक्चर है बेसिकली ना, हमको पता है, लेमैन कोई भी इंसान को भी पूछ लेंगे तो भी वो रूट बताएगा। बट द पॉइंट इज हमको क्या एक्स्ट्रा उसमें से पढ़ के जाना है, सो दैट क्वेश्चन आता है तो हमें उसका जवाब लिख सकते हैं हम। पहली बात तो रूट है वो यूनिसेल्यूलर होता है। यूनिसेल्यूलर रूट सेल्स जो होती है वो याद रखना है, बिकॉज दिस पॉइंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है रूट हेयर के बारे में। सो आपको क्या करना है, उसमें एक वेलामेंट टिश्यू बोल के बोल्ड लेटर में दिया हुआ है, ये पहले पुराने सिलेबस में भी था 11th स्टैंडर्ड में। वेलामेंट टिश्यू को पढ़ के जाइए, यू माइट गेट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क इन टर्म्स ऑफ वेलामेंट टिश्यू, या एमसीक्यू हो सकता है। उसमें 2 डायग्राम्स नहीं दी है इस बार। अभी 2 डायग्राम के आपने, ये जो पहली डायग्राम है ना, ये आपने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ी है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हम जब रूट का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तब सबसे पहले आप ये चीज पढ़ना एक्सपेक्टेड है। तो ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है 11th स्टैंडर्ड में, उसको बस एक बार मेरिस्टेमेटिक जोन, इलॉन्गेशन जोन एंड एब्जॉर्प्शन जोन में कहाँ वो होता है एग्जैक्टली वो समझ लीजिए, दैट्स इट। कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स अ वेरी इजी डायग्राम, बट आपको फिर भी करना है। सो ये डायग्राम हो गया, क्या है, आपको रूट टिप शोइंग अ रूट हेयर जोन दिखाना है। उसके बाद उसी का डायग्राम है स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर। वंस यू गेट एन आइडिया अबाउट दिस वन, रूट हेयर जोन कहाँ होता है, देन आपको उसमें से एक रूट हेयर निकालना है और उसका डायग्राम मैग्नीफाई करके ड्रॉ करना है, दैट्स इट। सो यही है स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, बहुत इजी से डायग्राम है, डायग्राम भी पूछने के चांसेस है। सो ये 2 डायग्राम आपको करने हैं, ठीक है। तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर के साथ 6.2 भी इजी है। फिर उसके बाद आप पढ़ोगे 6.3 फॉर दिस ईयर। 6.3 है वाटर अवेलेबल टू रूट्स फॉर एब्जॉर्प्शन। अभी अगर आपने आपके पॉट में, घर में अगर पॉट होगा तो उसमें पानी डाला तो वो सारा पानी जो है वो कंप्लीट वाटर मॉलिक्यूल विल नॉट अवेलेबल फॉर द रूट, ठीक है। तो ये तो हम वैसे भी समझ सकते हैं कि पूरा पानी जो है वो रूट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। दे हैव गिवन द 4 टाइप्स ऑफ वाटर, 4 टाइप के वाटर दिए हैं, ग्रेविटेशनल वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कंबाइंड वाटर एंड कैपिलरी वाटर। आपको में भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा वाटर है आउट ऑफ दिस 4 जो रूट्स के लिए एब्जॉर्प्शन में अवेलेबल होता है, वो आपको पता होना चाहिए। या फिर इसमें से किसी का डेफिनेशन पूछ लिया जाएगा, या फिर एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। सो बिलीव मी गाइस, बस 3 पॉइंट करके भी आप इसमें से 5 मार्क्स ले सकते हो और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है।
3 पॉइंट्स बहुत अच्छे से करिए जो भी हमारे डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। तो देखा जाए तो ये चैप्टर के जो पॉइंट्स है ना, ये आपने अलग अलग चैप्टर में ऐसे पढ़े हुए होंगे, ये केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, राइट। सो इसके बारे में टेंशन मत लीजिए, बट एट द सेम टाइम यू शुड प्रिपेयर दिस चैप्टर वेरी थॉरली सो दैट यू शुड नॉट एबल टू लूज नॉट इवन अ सिंगल मार्क फ्रॉम दिस चैप्टर। आपके नोटबुक में इसके नोट्स बना के रखने हैं या बुक में हाईलाइटर से हाईलाइट करके रखिए चीजें इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने यहाँ टिश्यू का नाम लिखा है, फिलामेंट टिश्यू क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, एंड दीज आर द 4 टाइप्स। समझ लीजिए ये टाइप्स कैसे है, उसका डेफिनेशन क्या है। लाइक फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल वाटर का डेफिनेशन दिया है, एंड इज इट अवेलेबल टू द रूट फॉर द एब्जॉर्प्शन, है क्या नहीं है। फिर वैसे ही सेम वुड गो फॉर दीज 3 थिंग्स ऑल्सो। तो बहुत इजी है, बट मेक श्योर गाइस कि 5 मार्क्स में से 5 मार्क्स इस चैप्टर में लेके आओगे आप, तो 25 मार्क्स फिजियोलॉजी से आपके लॉक होते हैं यहाँ, राइट। ओके, सो स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, और लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए आपके फ्रेंड्स एंड ऑल जिनके साथ भी है। बस इस वीडियो के ये सीरीज के पीछे एक ही एम है मेरा कि बहुत सारे बच्चों तक ये जो आप नहीं सोच पाते हो वो चीजें पहुंचे और बच्चे बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाए, बिकॉज स्टूडेंट्स ऑलरेडी बहुत ही लो चल रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिचुएशन, ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑल। I'm just trying to help you all guys in terms of this. It's my small contribution. Okay. So basically, if any doubt, you can let me know. See you in next session. Thank you.